So in this redox reaction, पहले हम define करेंगे, since we already have understood the idea of oxidation number, तो हम लोग उससे आगे चलते हैं जिसमें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट और कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे हाथ में टास्क है यहाँ पर, फर्स्ट टास्क इज टू आइडेंटिफाई और टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। So when I say oxidizing and reducing agents, so as the name suggests, this oxidizing agent is also known as oxidants. Oxidants कहते हैं इसको, right? So we call them oxidants. Fine. Similarly, we can say the reducing agent है, so that is called reductant. So oxidizing agents are called oxidants and reducing agents are known as reductants. When I say this, like oxidants and reductants, so here it is further, हम लोग पहले oxidizing agent का एक टेबल बनाते हैं. So oxidizing agent is here, oxidizing agent, and here is the reducing agent. यहाँ पर हम लोग एक reducing agent के लिए अलग कलर यूज कर लेते हैं यहाँ पर. So here this is reducing agent. बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर पाएंगे और इसको समझ भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी. So number 1, so as the name suggests, this is oxidizing agent है, यानी oxidizing agent करने का मतलब है an agent which helps to oxidize. So we can say it is an agent or a reactant or a species which helps other to get oxidized. And when this is oxidized, so that means what? इसका मतलब यहाँ पर यह हो गया कि this is oxidized, therefore चूंकि यह दूसरे को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करता है, therefore this is self reduced. इसलिए क्या हो जाएगा? खुद रिड्यूस हो जाएगा. So self reduced. So oxidize others and self, this is reduced. Second one is, यहां से देखेंगे इसमें तो ठीक से उल्टा हो जाएगा. So we can say a reactant or a species which helps other to get reduced. So reducing agent are what? They are reducing agents हैं यहाँ पर. So this is basically what? This is reduce other, reducing agent. This is reduces others, and self oxidized. तो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल सी बात हमारे पास सामने ये दिखाई दे रही है कि ये जब रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या देखा है कि जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे को क्या करेगा? वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और सेल्फ रिड्यूस्ड हो जाएगा. सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस वन. अब जरा देखें इसी का एप्लीकेशन क्या क्या है, यानी यदि मैं इसके एप्लीकेशन के टर्म्स में बात करूं, सो वी कैन राइट हियर लाइक दिस. कुछ इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं कि यदि यह खुद रिड्यूस होगा तो रिडक्शन का मतलब क्या है? व्हेन आई से रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. देन वी कैन से देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया. यदि इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में बात करें, जब कभी भी रिडक्शन होगा तो रिडक्शन का मतलब ये रिड्यूस होना. तो रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि खुद इसका क्या हो जाएगा? वी कैन से ऑक्सीडेशन नंबर में इसमें डिक्रीज आ जाएगा.
सो सेल्फ रिड्यूस्ड है, सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन number, whereas in this case increase in oxidation number, right? जब हमने इसमें ये कहा है कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमने कहा है यहाँ पर, सो दैट एसेंशियली मीन, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी खुद इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया होगा. सो थर्ड इज दिस must have accepted electron, decrease in oxidation number है, so must have accepted electron, or there must be gain of electron, there must be gain of electron, because यही हमारा रिडक्शन का डिफिनीशन था. सिमिलरली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, must have lost electron, or we can say there must be loss of electron जरूर यहाँ पर हुआ होगा. एंड सो इसी से आगे हम लोग देखेंगे. अब इसको रिएक्शन से हम लोग कनेक्ट करते हैं, एंड देन विल सी कि हाउ दिस कैन बी अप्लाइड फर्दर, इसके और आगे हम लोग कैसे ले जाएंगे, ये हम लोग इसके बारे में बात करते हैं. एंड सो व्हेन वी गो अहेड विद दैट, जब इससे आगे चले, तो यदि मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ पर, सो लेट अस हैव अ लुक एट दैट एग्जांपल नंबर 1. सो फॉर एग्जांपल वी कैन से, suppose I take this lithium. Now this lithium is what? It is just losing an electron to form Li plus electron. तो यहाँ पर lithium क्या हुआ, यहाँ पर lithium has lost one electron. Lithium has lost one electron to form Li plus. lithium ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया Li plus बनाने के लिए. So in this case, change in oxidation number of lithium is equal to, पहले कितना था यहाँ पर, इनिशियली इट वाज 0, जैसे 0 क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में है तो यहाँ पर ये 0 है. जब ये Li प्लस बन गया, जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है. सो दिस हैज बीन चेंज टू 0 to +1 हो गया. सो कैन वी से, देयरफॉर वी कैन से that there is increase in oxidation number, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो गया. चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो गया, therefore we can say lithium is oxidized, and therefore चूंकि इलेक्ट्रॉन इसे लूज कर दिया है, therefore it can reduce others. Therefore we can say, therefore, अब जरा सोचो बच्चों यहाँ पर कि मैं पूछूं आपसे कि लिथियम और Li प्लस में कौन सा, ये लिथियम जो है वो किस तरह का रिएजेंट होगा. सो लिथियम कैन रिड्यूस अदर्स, देयरफॉर लिथियम इज रिड्यूसिंग एजेंट. लिथियम हमारा क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, बिकॉज इन दिस केस लिथियम हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, and therefore since it has lost electron, 0 से 1 हो गया, and therefore we can say यहाँ पे एक increase in oxidation number है, therefore lithium क्या हो गया, oxidize हो गया. खुद oxidize हुआ तो दूसरे को reduce कर सकता है, and so lithium is a reducing agent. Similarly, if I would have taken oxygen, on the other hand, second example ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, consider fluorine. जब हमने fluorine ले लिया, now what will happen? This fluorine, याद होगा आपको, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि फ्लोरीन कैसा है. दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये. यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने कैसे डिफाइन कर रखा है, हमने डिफाइन किया हुआ था कि वैसा वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करता है. किसी भी बॉन्डेड
एटम के साथ जब वो बॉन्ड होता है, बॉन्ड बना हुआ होता है, तो उस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो खींचने की टेंडेंसी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। एंड इन द पीरियोडिक ट्रेंड्स वी हैव अंडरस्टूड, हमने ये पढ़ा हुआ है कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्योंकि यह मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, therefore fluorine must accept electron, therefore fluorine must accept electron. यदि यह फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, so what will happen then? So there would be F plus electron. What will happen as a result? This would be changing to F minus. Now what is oxidation state or oxidation number of fluorine in this case? So here we can say oxidation number is changing from changing from 0 to -1, और जब ये 0 से -1 हो गया, therefore we can say their age decrease in oxidation number. Since there is decrease in oxidation number, therefore we can say चूंकि यहाँ पर decrease हुआ है, so this must be, यानी यहाँ इसने किसी को बोला है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, so this is reduced, therefore this is reduced, तो क्या हो गया, खुद रिड्यूस हो गया, therefore it will act as oxidizing agent, therefore it would be acting as oxidizing agent की तरह यह काम करेगा। यानी दूसरे को बोलेगा कि भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन दे दे मुझे ताकि मैं वो इलेक्ट्रॉन ले लूं और F माइनस बना लूं। So therefore we are saying this is acting as oxidizing, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज होने के, दूसरे को इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए उकसाएगा या बोलेगा या कहेगा। एंड सो दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, एंड सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। Once we are through with this definition, like कि जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ से हमें एक और ये भी आइडिया मिलता है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट, वी कैन से कि F2 जो है हमारा, दिस इज द strongest oxidizing agent, strongest oxidizing agent in elemental form in periodic table, in periodic table सबसे ज्यादा strongest oxidizing agent फ्लोरीन ही है। And similarly we can further look at this, इसको और आगे relate करेंगे, चीजों को देखते हैं। So how to identify whether a given species will be acting as oxidizing agent or a reducing agent। ये बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा बोथ है, कौन सा नन है, ये हम कैसे पता करेंगे। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। इसी बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इसमें कैसे हम पता करेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या दोनों की तरह बिहेव करेगा। एंड देयर इज वेरी स्मॉल ट्रिक, बहुत सिंपल सा आइडिया है, सो नथिंग टू वरी, बहुत ही आसानी से हम इसको सीख सकते हैं, जरा सा भी इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड सो हियर व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सिंपल सा तरीका है बच्चों, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट, सो व्हाट वी नीड की इज, देखो बच्चों की लिखने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब मैं इस चीज को समझ लिया तो सारे क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएंगे। सो द की इज व्हाट, की इज बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन an element can lose to have its shell how many electron an element can lose to have its shell completed,
completed. डेफिनेटली ये जो सेल होगा, ये सेल जो होगा, ये वाला जो पहला सेल है उससे पहले वाला सेल है, हम लोग उसी सेल की बात कर रहे हैं। इसका कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि सपोज जैसे मैंने सोडियम ले लिया, तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 है, 2 है, 8 है और 1 है। सो वी कैन से यदि मैं इसको 1s2 वाला कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 1s2 2s2 2p6 3s1 ये है। So we can say this is 2, this one is 8 and this one is 1. So in this case यदि मैं पूछूं आपसे कि complete cell बनाने के लिए how many electron this sodium has to lose, कितने इलेक्ट्रॉन इसको लूज करना पड़ेगा? Just इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, right? And therefore we can say this is required to lose only one electron. हाँ, required to lose only one electron. So we can say एक हमें ये देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है and so it will get that particular configuration. अब इसके बाद दूसरा है हमारे पास, second is how many electron is needed, how many electrons are needed to get the outermost shell completed, to get the outermost shell completed. And therefore in this case इसमें क्या कहा गया है कि कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए जो जिससे कि आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल सपोज जैसे मैं कहता हूँ ऑक्सीजन की हमने बात कर ली, लेट इट बी ऑक्सीजन, O8 है हमारे पास। so this O8 has क्या है कॉन्फ़िगरेशन इसका? 2 होगा और 6 होगा। यदि मैं इसको 1s2 के टर्म्स में लिखूं तो 1s2 2s2 2p4, तो आउटरमोस्ट सेल कौन सा है यहाँ पर? ये 1s2 फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकेंड सेल है, तो आउटरमोस्ट सेल इज सेकेंड। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट इज नीडिंग टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट? कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? सो इट जस्ट नीड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दोगे, यदि आपने ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर कि इसमें क्या कर रहा था, ये यहाँ पर ये लूज कर रहा था 1 इलेक्ट्रॉन, तो लूज करने से चार्ज कैसा आता है? प्लस चार्ज आता है, ठीक। और यहाँ पर क्या करेगा? गेन कर रहा है, तो यहाँ पर गेन करने के कारण से क्या होता है? माइनस चार्ज आएगा, सो दिस इज -2 हो जाएगा यहाँ पर। सो दिस इज फॉर्मिंग -2, जबकि यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर ये +1 हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। ठीक, अब इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे कैसे, वो हम लोग देखते हैं। एक ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं जिसमें कि जो कि बीच में है, जैसे सपोज इसमें इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर। इफ इंस्टेड ऑफ दिस वन हमने मान लो ये ले लिया, लाइक आई एम कंसिडरिंग नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के केस में हमारे पास क्या होगा कि नाइट्रोजन में क्या है? नाइट्रोजन हैज 7, नाइट्रोजन का 7 है, सो वी कैन राइट 2,5 ऐसे लिख लिया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 1s2 2s2 2p3. So if I ask you that how many electron it can lose, how many electrons it can lose, how many electron it can lose to get its cell completed, कितना हो जाएगा यहाँ पर? What do you think? क्या आ जाएगा यहाँ पर? In this case outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन है? Or we can say this is equal to number of electron in outermost shell, number of electron in outermost shell, कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर? How many electrons are there? 2 ये वाला, इसमें 2 है ये वाला और 3 यहाँ पर है, तो कुल मिला के 5 है। ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, मैक्सिमम ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। But if I ask you how many electron it can accept, how many electron it can accept, so what would be the answer for this? इसके लिए कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पर? So for this you can write in this case, हाँ ऑलरेडी 5 है,
तो 3 इलेक्ट्रॉन यदि मैं इसमें ऐड कर दूं, therefore if I add 3 more electron to this, so if I add 3 electron to this one, तो यदि मैं इसमें +3 कर दूं, so what you will have, just add +3 to this one. यदि मैंने इसे +3 कर दिया, so as a result क्या हो जाएगा, यहाँ से +3 के कारण से this +3 would be here, and in that case 3 electron can be added, 3 electrons. तो ये यदि 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो साइन क्या आ जाएगा, -3 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर जिसने लूज किया है तो ये वाला क्या हो जाएगा, दिस वन वुड बी +5, ये वाला +5 है, ठीक। एंड देयरफॉर वी कैन से, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यही से हमारे पास एक रेंज बन जाती है, रेंज फॉर नाइट्रोजन। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देयरफॉर व्हाट वी हैव नाउ इज, देयरफॉर द रेंज फॉर नाइट्रोजन, रेंज फॉर नाइट्रोजन वुड बी, नाइट्रोजन यहाँ पे लिख लिया, यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर मैक्सिमम कितना था +5, मिनिमम कितना हुआ -3, सो वी हैव गॉट दीज टू, रेंज हमारा बन गया, ठीक। एंड सो अब इसी को हम लोग इलैबोरेट करेंगे और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो इफेक्टिवली व्हाट वी कैन से इज कि नाइट्रोजन के पास क्या था, the valence electron of nitrogen was 5, valence electron of nitrogen was 5। तो ये जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यही इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल, so this is maximum possible ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है वो मैक्सिमम +5 है, तो वो +5 हो गया। सिमिलरली 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मिनिमम जो होगा हमारे पास, सो मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर would be equal to 8 minus valence electron। so in case of nitrogen यदि मैं बात करूं, देखूं यहाँ पर, तो नाइट्रोजन केस में फॉर नाइट्रोजन इट वुड बी, नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, वी कैन राइट दिस इज 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था इसके पास, हमारे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, तो -5 कर देंगे यहाँ से, और जैसे आप इसे -5 करेंगे तो ये क्या आ गया, 3 आ गया। बट रिमेंबर दिस 3 वुड बी विद, इसके साथ साइन कौन सा होगा, माइनस साइन के साथ रहेगा ये, दिस इज विद -3, और ये वाला जो हमारे पास था मैक्सिमम जो डोनेट कर सकता है दैट वुड बी विद +5। एंड सो दिस इज द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर that is possible for a particular element। अब इसमें एक छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी होगी कि फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन में ऐसा संभव नहीं है, एंड देयरफॉर क्यों नहीं संभव है, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए डोनेट करेगा नहीं किसी को, जब डोनेट करेगा नहीं, देयरफॉर पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर इज, इसका जो पॉसिबल है वो 0 है और -1 है, यही दो पॉसिबल है। सिमिलरली ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, देयरफॉर इसका जो रेंज होता है वो -2 से +2 तक इसका रेंज होता है, -2 to +2, ये इसका रेंज होगा, ठीक। नाउ आई एम पुटिंग अ क्वेश्चन कि इन सारे केसेस में इन फॉलोइंग एलिमेंट्स, सो नाउ माय क्वेश्चन इज दिस, जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ, अच्छा इसमें एक और छोटी सी बात कि जो ग्रुप 1, 2 और 13 के एलिमेंट्स हैं दे कैन ओनली फॉर्म पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका नेगेटिव नहीं बनता है। ग्रुप 1, 2 एंड 13, यहाँ पे एक नोट करना है, यहाँ पर इसमें ग्रुप 1, क्योंकि हम मेटल्स हैं, ग्रुप 1, 2 एंड 13, ग्रुप 1, 2 एंड 13 shows only positive oxidation number, 13 only positive, no negative, ठीक। so find the range of oxidation number of the elements mentioned here, elements mentioned below, so in this case we can write here like this, इसमें हम लोग कुछ ऐसे कर सकते हैं कि इसको जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल if I would have taken this one below, number 1 पहला, first is, let it be like this,
पहला हमने इसमें सल्फर ले लिया, दूसरा है हमारा फॉस्फोरस, तीसरा है क्लोरीन, चौथा है देन टेक सिलिकॉन, पांचवा है नाइट्रोजन, हमने ऑलरेडी देखा ही है, फिर भी वी कैन टेक फॉस्फोरस, क्लोरीन, देन आयोडीन ले लिया, देन टेक 6th कार्बन एंड 7th में फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जब चलो नाइट्रोजन का ही करके देखो। तो जस्ट ट्राई देम आउट। इन सब के लिए हमें रेंज बताना है कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना होगा, वो हमें आइडेंटिफाई करना है, वो हमें सीखना है, वो हमें देखना है। क्या ढूंढना है हमें? मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज हमें बताना है। सल्फर के लिए क्या होगा? फॉस्फोरस कैसे लिखें? कैसे? सोल्यूशन शुड बी राइट रिटन लाइक दिस वन। सोल्यूशन जो होगा इसका, यहाँ पर एलिमेंट लिखना है, जैसे यहाँ पर सल्फर हो गया, ठीक। यहाँ पर ये जो इस साइड में, जो राइट हैंड साइड में होगा, राइट हैंड साइड में मैक्सिमम प्लस वाला, और यहाँ पर एलएचएस में जो मिनिमम होगा नेगेटिव वाला, वो यहाँ पे लिखना है, ठीक। ऐसे आप इसको सॉल्व करें। डू इट नाउ। सो लुकिंग एट दीज, जैसे हमारे पास ये सल्फर हमने लिया है, तो सिंस सल्फर इज बिलोंगिंग टू 16th ग्रुप से ये बिलोंग करता है। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ये वाला 16th से बिलोंग करता है। तुमने लिखा यहाँ पर 16 लिख लिया पहले, so this is 16th is here and now it is, since हमने यहाँ पे ये 16th लिखा है, so let it be 16th से ये बिलोंग करता है। 16 से बिलोंग करता है तो इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 6 है। तो मैक्सिमम यही 6 हमें यहाँ पे लगा देना है, तो ये +6 हो जाएगा। अब इसके बाद 16 है, तो ये इसमें में कितना और ऐड कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा। So we can say +2 और then therefore we can say 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यही 2 हमारा -2 यहाँ पर ये वाला आ जाएगा। So that the minimum range is -2, maximum range is +6, ठीक। Similarly यदि मैं देखूं यहाँ पर नेक्स्ट वाले का, that is phosphorus. So here what we can do is for phosphorus we can write, phosphorus का यदि मैं ग्रुप नंबर की बात करूं तो ग्रुप नंबर इसका होता है 15। यहाँ पर ये ग्रुप नंबर है 15, therefore 15th ग्रुप का एलिमेंट है ये। तो यहाँ पर कितना होगा? मैक्सिमम यही वाला यूनिट हमें लेना है, यूनिट प्लेस जो नंबर होगा वही आ जाएगा, तो +5 यहाँ पे हो गया, और 5 में कितना जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। सो दिस इज -3, सो दिस -3 इज हियर, ये -3 यहाँ पे आ गया। 8 - 5 यानी इसको कैसे समझ ले हम लोग, तो 8 - 5 या 5 - 8 कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। देन व्हाट वी हैव देन, इसके बाद हमारे पास कौन सा था? इसके बाद है हमारे पास क्लोरीन। सो इन केस ऑफ क्लोरीन व्हाट इज देयर? यदि मैं क्लोरीन की बात करूं तो अगेन वी कैन राइट हियर क्लोरीन है। सो फॉर दिस क्लोरीन वी कैन राइट और वी कैन से लाइक दिस, कुछ ऐसे हम कह सकते हैं यहाँ पर कि क्लोरीन इज इन ग्रुप 17th में है, तो ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा? +7 और ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर? -1 आ जाएगा। वेरी गुड। देन वी हैव व्हाट, इसके बाद कौन सा है? देन इट इज सिलिकॉन। हाँ, तो सिलिकॉन में क्या हो जाएगा? व्हेन यू टेक दिस सिलिकॉन इज देयर, सिलिकॉन ग्रुप 14 का है, तो 14 का मतलब है ये वाला हो जाएगा। सो दिस वुड बी +4, ये वाला होगा, दैट वुड बी +4 एंड -4 ये वाला आ जाएगा। देन वी हैव, इसके बाद कौन सा था? सिलिकॉन आयोडीन है। फॉर आयोडीन इट वुड बी, क्या हो जाएगा? आयोडीन ग्रुप 17th का है, एंड देयरफॉर अगेन वी कैन राइट दिस इज +7 -1। हाँ, फिर इसके बाद कौन सा है? कार्बन। देन इट इज कार्बन एंड देन नाइट्रोजन। तो कार्बन हमने लिखा यहाँ पर, सो व्हेन यू टेक कार्बन, सो कार्बन इज हियर अगेन 14th ग्रुप का है, सो वी कैन से दिस इज +4 ठीक। देन वी हैव नाइट्रोजन हमने ऑलरेडी कर ही रखा है, ग्रुप 15th का है, देयरफॉर वी कैन से दिस इज +5 एंड -3, ये हो जाएगा। यस ठीक है, यस सर। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द रेंज ऑफ, यू कैन से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। जैसे हमें ये रेंज मिल जाता है, उसके बाद हम लोगों को ये बहुत ही हमारे लिए आसान हो जाता है किसी सब्सटेंस में कि वो उसका वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, सो प्लीज गो थ्रू दिस वंस, उसका दोबारा हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।
So once we have identified the range of these elements, उनका जो minimum और maximum हमने identify कर लिया, तो जो हमने maxima लिखा है, so what this maxima is, जो maxima है हमारा और maxima और maximum जो oxidation number है, maximum oxidation number is just telling us, वो हमसे ये कह रहा है कि no more electron can be lost, no more electron can be lost, और ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता है। यदि यह और इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, इसका क्या मतलब हो गया कि ये दूसरे को और रिड्यूस नहीं कर सकता, यानी therefore it cannot reduce others, therefore it can't reduce others। यदि रिड्यूस नहीं कर सकता, therefore it has only one option, only one option left, only one option left, that is to accept electron। यानी यह सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही कर सकता है। सो इट विल ओनली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और जब यह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो वी कैन से दिस वुड बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एंड व्हेन दिस इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, therefore this must be what, therefore Oxidizing this must be oxidizing agent। बस यानी कहने का क्या हो गया मतलब इसका, कि जो हमारे राइट हैंड साइड में यानी जो मैक्सिमा पे प्रेजेंट होते हैं, यानी जब ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमा पर प्रेजेंट हो, तो वो एसेंशियली क्या होगा, दैट एसेंशियली वुड बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एसेंशियली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एसेंशियली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये वाला एसेंशियली क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ये वाला एसेंशियली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे हमने यहाँ पर ये ऐसे लिख लिया। अब दोबारा देखो यहाँ से, नाउ माय क्वेश्चन इज, इफ इंस्टेड ऑफ दिस वन, जैसे हमने यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के लिए ऐसे लिखा है, तो ठीक इसका उल्टा यदि मैं आपसे बोलूं यहाँ पर कि भाई आपको क्या लिखना है यहाँ पर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर के लिए ऐसे ही कहानी बनानी है आपको। सो फॉर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, सो फॉर दैट व्हाट इज टू बी डन, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, अब हमें बिल्कुल इसी के साथ कनेक्ट करते हुए चलना है। यानी यहाँ से देखो पहला लाइन क्या है, वैसे यहाँ पे लिखना है, फिर दूसरा लाइन क्या है, वैसे यहाँ पे लिखना है, तीसरे हिसाब से तीसरे में, चौथे में चार चार, ऐसे करके हमें लिखते जाना है। So how will you write those statements? So first statement is what? No more electron can be donated. gained। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, in this case no more electron can be accepted, or gained, और इलेक्ट्रॉन ना तो एक्सेप्ट कर सकता है, ना ही ये गेन नहीं कर सकता। therefore it cannot oxidize other। Very good, cannot oxidize other, it can't oxidize others। therefore it has only one option, and what is that option left? therefore it can only reduce, it can only क्या कहेंगे यहाँ पर, donate electron। it can only reduce, or it can only, we can write here donate electron, reduce के बदले पहले donate electron। जब ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट ही कर सकता है, so what we can say, therefore essentially it would be इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डोनर होगा, और जब इलेक्ट्रॉन डोनर है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, therefore this must be क्या हो जाएगा, reducing agent। It would be reducing agent। तो ये हमारा reducing agent बन जाएगा। अब यहाँ से so this one is reducing agent। अब यहाँ से फर्दर यदि मैं पूछूं आपसे इसमें कि भाई देखो ये हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो जो लिमिटिंग वैल्यूज हैं, यानी जो बिल्कुल राइट मोस्ट में था वो ऑक्सीडाइजिंग, ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट है, ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक, ये वाला भी रिड्यूसिंग एजेंट है,
ये वाला भी रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड देन वी हैव दिस वन अगेन रिड्यूसिंग एजेंट है ये वाला. सो फ्रॉम दिस वन वी कैन से, यहाँ से हमने ये कह दिया कि मैक्सिमम वाले पे है, मैक्सिमम तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम तो वो रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक, और यदि ऐसा हो जाए कि दोनों के बीच में आ जाए तब फिर क्या हो जाएगा? यदि मान लो ये कहीं पे बीच में आ गया तो फिर क्या होगा? इट है दोनों ऑप्शन होगा यहाँ पर, ये लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है. एंड देयरफॉर एनी ऑक्सीडेशन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, एनी अदर intermediate ऑक्सीडेशन स्टेट यदि वो दिखाई देता है तो क्या हो जाएगा उस केस में? यदि कोई दूसरा इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, then it will act as oxidizing as well as reducing as well as reducing agent. यदि कोई इंटरमीडिएट वैल्यू मिल गया मुझे तो हम ये कह सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है. राइट, होप दिस इज क्लियर कि कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे. तो लेट अस क्लियर दिस आइडिया ऑफ जो हमने लिखा है यहाँ पर कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और मिनिमम है तो रिड्यूसिंग एजेंट है. इसको एक एग्जांपल से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दिस वन. एक एग्जांपल लेते हैं एंड देन उससे हमारा ये क्लियर हो जाएगा. सो फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट टेक दिस वन, यदि मैं एग्जांपल के तौर पे ये ले लूं तो क्या होगा वो देखते हैं. सो इफ आई टेक, सपोज हमने यहाँ पर SO3 ले लिया. सो व्हेन आई टेक SO3 तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमेशा जो बीच वाला एटम होता है या जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पे हमें फोकस करना है. इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज सल्फर. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज सल्फर. सल्फर है. एंड वी अंडरस्टैंड कि सल्फर का हमारे पास जो पहले उसका रेंज लिख लेंगे हम लोग. इसका जो हमने इसका रेंज लिखा, सो वी रिमेम्बर इट्स रेंज एज +6 एंड दिस इज -2. ठीक है. So looking at this, if I ask you to find oxidation number of sulfur in this compound, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी in this case the oxidation state of sulfur is what? So here oxidation state of sulfur can be easily calculated to be, let it be x मान लिया, +3 into -2 कर दिया, that is equal to 0. So x comes out to be +6 आ गया. तो चूंकि x बराबर +6 है, so this +6 is, ये वाला +6 है, मैक्सिमा पे है. So this +6 is maxima, और मैक्सिमा है तो ये क्या होगा? Therefore ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हाँ, SO3 जो होगा that must be essentially मतलब निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि it will be an oxidizing agent. It will be an oxidizing agent हो जाएगा. ठीक. On the other hand, एक और एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं. सपोज मैंने यहाँ पर ये ले लिया, I am just taking this one, like imagine करो कि हमने यहाँ पर ले लिया NH3. So when I take this NH3, so what will happen here? इस केस में क्या हो जाएगा? So have a look at that. मैं इसमें देखता हूँ यहाँ पर तो नाइट्रोजन वाला हमारे पास है, ये वाला. So in this case क्योंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का तो कुछ वेरिएशन है ही नहीं. So we will have to look for nitrogen. So look for nitrogen. So in this case we can say यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का जो रेंज है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक है? This is +5 to -3 तक रेंज है इसका. In this case what is oxidation state of nitrogen in it? इसमें कितना होगा यहाँ पर? Again x plus यहाँ पे क्या हो जाएगा? This is +3 equal to 0 और x equal to -3. तो -3 कैसे हो गया यहाँ पर? ये इससे मैच कर रहा है. So this must be what? This is a reducing agent. मिनिमा है इसलिए reducing agent हो गया. अब इसमें मैंने एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर. वो एग्जांपल है कुछ ये वाला. अब ध्यान से करना है आपको, ये खुद से सॉल्व करना है आपको. So I am just taking SO2 ले लिया मैंने. And now just do this one, try this out. यदि मैं इसको ट्राई करूँ तो क्या हो जाएगा? So for this we can say, suppose imagine हमने यहाँ पे कर लिया again फिर से.
x minus 4 equal to 0, therefore x equal to क्या हो गया +4 है। और सल्फर का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? सल्फर का रेंज होता है हमारे पास -2 से +4 +6 तक, -2 से +6 तक। तो +4 कहाँ पे आएगा? +4 would be coming somewhere in between, यानी +4 यहाँ पर है। तो चूंकि यह इंटरमीडिएट वैल्यू है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू होने का क्या मतलब हो गया कि दिस मस्ट बी, therefore this must be both। इसीलिए हम ये कहते हैं कि SO3 is an oxidizing agent, but SO2 can act as oxidizing as well as reducing agent। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि it will be acting as both oxidizing as well as reducing agent की तरह यह काम करेगा, right? So this is how we decide, or this is how we understand this particular example. Now I have a question for you, like this is identify the following as oxidizing, reducing or both। oxidizing agent, reducing agent, oxidizing agent, reducing agent और both। इसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और आपको क्या करना है, मैं उसे मार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ पर पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ये ले लिया हमने यहाँ से। सो SO3 2-, इस वाले को चेक करना है। दूसरा आई एम जस्ट टेकिंग O3, तीसरा H2O2, चौथा N2O4, पांचवा N2H4, छठा HN3, सातवां HNO3, आठवां H2SO4, अगेन यहाँ पर N है, इसमें भी N है, यहाँ पर सल्फर का है, 9th एज N2H4 हमने लिख लिया। नाउ H2S2O8, H2S, 10th एज HI, 11th एज I2, 12th एज HiO4। ठीक, so just identify the following as oxidizing or reducing or both, ये हमें आइडेंटिफाई करना है।